So, dear students, today let us discuss about naming of organic compounds having branches. So, that is branches found in molecules of organic compound. What do you mean by branches here? जैसा एक ट्री रहता उसमें बहुत सारे ब्रांचेस रहती, वो ब्रांचेस क्या है और धीरे धीरे छोटे छोटे उसमें ब्रांचेस रहती. अब वैसा का मॉलिक्यूल में ब्रांचेस रहती. सो व्हाट आर ब्रांचेस? These are nothing but alkyl made up of alkyl groups. Alkyl group से बने हुए रहती. Okay? Made up of alkyl groups. So what is a alkyl group? सबसे पहले हम ये देखेंगे alkyl group किसे बोलती. So what is the alkyl group? So it is nothing but a molecule saturated हाइड्रोकार्बन से बना रहता और उसमें एक हाइड्रोजन लेस रहता, एक हाइड्रोजन लेस रहता. सो दैट इज substituted chain or molecule in which one hydrogen is less, one hydrogen is less. इसमें एक हाइड्रोजन निकाल देती तो वो क्या होता, अल्काइल ग्रुप हो जाता. जैसा एग्जांपल देखो, मीथेन है. मीथेन क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है. इसमें से एक हाइड्रोजन निकालो, -H करो तो तब क्या होता तुम्हारा CH3 हो जाता, जिसे हमें यहाँ डैश डाल को दिखाते. तो ये हुआ अल्काइल ग्रुप. इसका नाम है मीथाइल. मीथाइल. इसी तरह से C2H5 C2H6 है, देखो इथेन. इसमें से एक हाइड्रोजन निकालो, you will get C2H5. So its name is ethyl. ठीक है. इसी तरह से C3H8 -H निकालो, C3H7 प्रोपाइल. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस, राइट. बहुत बेसिक चीज है. इसमें क्या है तो हम जस्ट एक H निकालो तो ना अल्काइल ग्रुप मिलता. अल्केन में से एक H निकालो, अल्काइल. ठीक है. तो मीथेन में से एक H निकालो, मिथाइल. इथेन में से एक H निकालो, इथाइल. प्रोपेन में से एक H निकालो, प्रोपाइल. समझ में आया? ओके. तो अब इसमें हमें क्या देखना, ब्रांच चेन रूल्स हैं जरा. अब ये है ना, ब्रांच में आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन 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 चेन है. इसमें आपको एक क्या कि CH3 आ गया, तब ब्रांच हो गया. वो कैसा नाम देना, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कैसा नाम देना. सो कल हमें जो पढ़े वो बहुत बेसिक अलिफेटिक कंपाउंड्स को नाम दिए. सो जस्ट नो ब्रांचेस. ओके, डायरेक्ट ब्रांचेस नहीं सो हमें दिए. लेट अस नाउ टुडे डिस्कस विथ ब्रांचेस, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ ब्रांचेस. टेक डाउन दिस और टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Over. So now ब्रांच चेन रूल्स. अगर ब्रांच चेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो क्या हमें रूल्स उसके देख सकते. व्हाट आर द रूल्स फॉर ब्रांच्ड, दिख रहा ऊपर का. ओके, ब्रांच्ड चेन रूल्स. फर्स्ट रूल इज, व्हाट इज द फर्स्ट रूल हियर? तो सबसे पहला रूल क्या आ गया? देखो बहुत सारे चेन रहती. अब एक कार्बन कार्बन यहाँ क्या रहती, चेन रहती. इसमें एक यहाँ एक ब्रांच आया, CH3 आया, जो भी आया, तो तब इसे नाम कैसा देना, इसके सारे रूल्स हैं. सो हमें रूल अच्छा पढ़ ले तो हम ना पूरा नेमिंग करने का आ जाता. ठीक है. तो सबसे पहला रूल क्या? सबसे पहला रूल क्या, largest carbon chain, largest carbon chain in the molecule is identified. Largest carbon chain in the molecule is identified. Largest chain जो होती है वो मालूम करना. ओके. If multiple bond exists,
इफ मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट्स, अगर मल्टीपल बॉन्ड है उसमें कह दो, इफ मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट देन, मल्टीपल बॉन्ड का तो क्या, डबल और ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड, राइट, देन इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन लार्जेस्ट चेन, वो जो लार्जेस्ट चेन है उसमें चलना उन्हें, मालूम हो रहा? ओके, तो सबसे पहला रूल है क्या, अगर सबसे पहले क्या करना, लार्जेस्ट चेन मालूम करना, अगर उसमें मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, दैट इज मल्टीपल बॉन्ड का तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स अगर है क्या, तो वो है ना लार्जेस्ट चेन में आना, उसे हम छोड़ नहीं सकते हमें, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, वो भी लार्जेस्ट चेन में आना। चलो जरा एग्जांपल्स देख लेंगे, एब्सोल्युटली वी विल लर्न बेटर इन बाय एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देख ले तो अच्छा ये रूल दिमाग में बैठ जाता, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल ले लेंगे, CH3, CH, CH2, 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 CH, CH2, CH3। सो यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ एक मिथाइल, यहाँ इथाइल ग्रुप है, से हियर इथाइल ग्रुप इज देयर, हियर मिथाइल ग्रुप इज देयर। तो इसमें कौन सी लार्जेस्ट कार्बन चेन कैसा मालूम करती हैं? सो वी हैव टू जस्ट सी द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, किसमें ज्यादा ही, कौन सी चेन में, इसमें बहुत सारे चेन हो सकती हैं, कौन कौन से चेन है इसमें, पॉसिबल चेन्स, एक तो है जो नजर आ रही है हमारा डायरेक्ट, ये कार्बन चेन, ठीक है, एक दो तीन चार, कितने कार्बन से फाइंड आउट करो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, 8 कार्बन आर देयर, ठीक है, 8 कार्बन आर देयर। अब और एक चेन क्या है इसमें, यहां से शुरू हो सकती है, यहां से, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, यहां से कितने आ रही, 9 कार्बन आर देयर, ये भी चेन हो सकती नहीं। तो मैक्सिमम पॉसिबल कार्बन जितने हो सकती है उतने हमें ढूंढना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस, अच्छा ये 10 आता, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा करे तो 9 आ रही ना, करेक्ट, चलो बैग को सही, चलो अब एक CH2 डालेंगे, 10 इंच कर लेंगे टू बेटर अंडरस्टैंड इट। सो ह्यूं करे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन्स, ह्यूं करे तो how many, 10 carbons, so which is largest chain, yes, ओके, ओके, तो ये हुआ एक 10 कार्बन का, तब ये यहां से हमें शुरू कर दी, ठीक है। चलो यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 CH3, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 CH3 है, तब कौन सी लार्जेस्ट चेन आती, ऑलरेडी यहाँ 9 कार्बन है, सो यहाँ क्या है, ये हो सकती लॉन्गेस्ट चेन, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, 8 आ रही, ये तो नहीं आ सकता, ये तो कम है, तो लार्जेस्ट चेन नीचे मेन, ठीक है, ऐसा रहा, सो लार्जेस्ट चेन इज दिस वन, मालूम हुआ। चलो, इफ मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट, अगर डबल बॉन्ड है उसका एग्जांपल देख लेंगे, वी हैव एग्जांपल हियर, सो इस तरह से कोसा के कंपाउंड है, समझो, देखो, where is multiple bond, here double bond is there,
How should we name this one? So, if multiple bond exists, then it must be included in the parent chain or the largest chain. तो अब ये हमें ऐसा देखे तो ये 5 कार्बन दिख रही, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, दिस वन। तो अब हमने क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट, ये डबल बॉन्ड है ना, इसे हमें छोड़ नहीं सकते, इन्हें क्या आना, पेरेंट चेन में आना। तब हमें क्या कर सकती हैं, तो पेरेंट चेन देखो यहाँ ऐसा ले सकती नहीं, 1 2 3 4, ए भी हो सकता, 1 2 3 4, ए भी हो सकता, 1 2 3 4, 4 ही। तो ये एक चेन, ये एक चेन और ये एक चेन। चलो इसमें कौन सा एक ले लेंगे, ये चेन ले लेंगे, ओके, इस वन, यहां से 1 2 3 4। तब हमें डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में चाहना कर को हमें ले सो, ठीक है। सो अब कैसा ऐसे नाम दे दी, तो हमें मालूम है नेम देने के बाद दिखेंगे, ये तो पहला स्टेप, धीरे धीरे मालूम होता तुम्हारा रूल के। तो हमें ये पेरेंट चेन को बोले जिसमें 4 कार्बन ही, तो ये 5 कार्बन वाला नहीं है, 4 कार्बन वाला देखेंगे, ठीक है। सो और एक एग्जांपल ले लेंगे, इसमें देखो तुम्हें, ओके, ये चेन ना, सबसे पहले क्या देखना तुम्हें, लार्जेस्ट चेन देखना। चलो यहाँ 5 कार्बन दिख रही है, ये लार्जेस्ट चेन होगा नजर आ रही है, इसमें 5 कार्बन से। बट यहाँ अकॉर्डिंग टू रूल, इफ मल्टीपल बॉन्ड एक्सिस्ट, अगर वहां मल्टीपल बॉन्ड है तो हमें उसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी इंक्लूड करना इन द लार्जेस्ट चेन। तो इसीलिए हम क्या करें, ये 5 कार्बन को छोड़ डाले, 5 कार्बन का पेरेंट चेन नहीं आता यहाँ। तो ये जो है जहाँ डबल बॉन्ड है वो लार्जेस्ट चेन आना, तब हमें है ना उसे ले सकते, तो सेकेंड। तो इसलिए हमें ये चेन ले ले। तो अब ये देखो, इसका बोलो फाइंड आउट करो लार्जेस्ट चेन। ओके, फाइंड आउट करो विच इज द लार्जेस्ट चेन हियर। सो यहां से देखे तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन से, करेक्ट। यहां से आए तो सेम, ये सेम 8 ही चाहती। सो चलो ये ले लेंगे, 8 कार्बन इज द पेरेंट चेन। तो इस तरह से हमें सबसे पहले क्या करना, लार्जेस्ट कार्बन चेन मालूम करना। अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो भी क्या होना, पेरेंट लार्जेस्ट चेन में उन्हें इंक्लूड होना, वैसा हमें लार्जेस्ट चेन मालूम। अब तो पूरे लार्जेस्ट चेन मालूम करने का मालूम हुआ, ठीक है। तो ये विथआउट फंक्शनल ग्रुप पढ़ रही समय, बाद में आता फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट टेक डाउन, स्क्रीनशॉट लिख लो, डाल लो, नहीं तो लिख लो। और हुआ, ठीक। नेक्स्ट सेकेंड रूल, नंबरिंग। अब लार्जेस्ट चेन मालूम हो गया, नंबरिंग कैसा मालूम करना। सो सेकेंड रूल इज नंबरिंग इज डन, नंबरिंग करना, नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द ब्रांच कार्बन, numbering is done in such a way that the branched carbon should get lowest possible number, lowest possible number। जो ब्रांच कार्बन है उससे सबसे कम नंबर मिलना, वैसा नंबरिंग देना, मालूम हो रहा। चलो देखेंगे एग्जांपल।
इसे कैसा नाम देती जो पहले वाला था? सो विच इज द लार्जेस्ट चेन? इससे पहले जो हुआ था वो ना वो भी लार्जेस्ट चेन है नहीं, तो ये लार्जेस्ट चेन 9 कार्बन्स की, दिस इज वन इज द 9 कार्बन्स लार्जेस्ट चेन। ठीक है, अब इसे नंबरिंग कैसे देना? लार्जेस्ट चेन मालूम हुआ, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच्ड चेन शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। जो भी है ब्रांच कार्बन जो है, दिस इज द ब्रांच कार्बन, दिस वन इज द ब्रांच कार्बन। यहां से जो ब्रांच शुरू हो रही, सो इसे बोलते हैं हमें ब्रांच कार्बन। ठीक है, ये भी ब्रांच कार्बन, ये भी। तो अब इसे कम नंबर मिलना, वैसा हमें नंबर देना। अगर हमें नंबर यहां से शुरू करे राइट साइड से, तो इसे कितना नंबर मिलता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 और 8 मिल रहा, 4 एंड 8। यहां से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां से शुरू करें तो 2 और 6 मिल रहा। तो सम करो ऐसे, 4 प्लस 8 इज 12, 8। तो क्वेश्चन लेना हमें एस, जो लेस नंबर है एक्चुअल वो लेना, ये हमें नहीं ले सकते। ठीक है, सो मैक्सिमम जो सम आता है उसे छोड़ो, लेस जो नंबर आता है मिनिमम वो ले लो। सो ऊपर का हमें क्या करेंगे? डजंट टेक, ऊपर का नहीं ले सकते हमें, ये तो कम नंबर आता ना वो लेना। तो नीचे से कम नंबर आ रहा हमें वो सिलेक्ट कर डाले। सो 2 और 6। ठीक है, सो ये कार्बन्स को कम नंबर आना, वैसा हमें नंबरिंग देना। और एक एग्जांपल ले लो जो पहले वाला था। और देखो हाउ टू नंबरिंग दिस वन, which is the largest chain here, which must be included double bond, this one, right? ये लार्जेस्ट चेन है। ठीक है, अब ये लार्जेस्ट चेन में हमें नंबरिंग कहां से देना? राइट, क्वेश्चन आ गया, नंबरिंग कहां से देना? कि यहां से देना या यहां से देना? राइट, यहाँ 5 कार्बन्स को हमें नहीं लिया कि तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड इंक्लूड होना अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट। तो अब इसलिए यहां से दिए तो और यहां से दिए तो क्या फर्क? देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, जहां भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड आती, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आती, देन वी हैव टू गिव द फर्स्ट नंबर। तो डबल बॉन्ड को कम नंबर आना, वैसा हमें नंबरिंग देना। यहां से दिए तो यहाँ 3 आता, 1 2 3 4, करेक्ट। यहां से दिए तो, यहां से दिए तो 1 2 3 4। तो यहाँ है ना 1 आ रहा, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा। यहाँ दिया तो 3 और 4 के बीच में कार्बन आ रहा, तो इसे हमें नेग्लेक्ट करते हैं, ये नहीं लेते। समझ में आया? सो ओनली वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4। तो अब तुम्हें क्या कर सकती, डबल बॉन्ड का पोजीशन जहां देखे देखो है वहां से शुरू करना। ठीक है, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उससे कम नंबर मिलना, वो कार्बन्स को वहां से तुम्हें नंबरिंग देना। ठीक है, एक भी मालूम हुआ। और एक एग्जांपल ले लो, अगर डबल बॉन्ड है पेरेंट का, लार्जेस्ट चेन में डबल बॉन्ड रही तो तब हमें कहां से नंबरिंग देना? एस, जो जो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है वो कार्बन्स को कम नंबर मिलना, वैसा हमें नंबरिंग देना। अगर यहां से दिए तो क्या मिल रहा? 1 2 3 4, 3 और 4 मिल रहा। यहां से दिए तो 1 एंड 2 मिल रहा, 1 प्लस 2 3 प्लस 4 3 और 7। तो हमें क्या करती है, इसे नेग्लेक्ट कर डालती, इसे चूज कर। मतलब हमारा 1 और 2 के बीच में है ना, इसीलिए नंबर यहां से दे रही, यहां से दिया तो फिर 3 और 4 आता, इसलिए हमें उसे नेग्लेक्ट करती। मालूम हुआ? लेट अस सी अनदर एग्जांपल। तुम्हें कर को देखो एक, हाँ ये जो चीज है जो तुम्हें वर्क करते थे तो चाहता सो, चुप देख रही तो नहीं होता, यू हैव टू वर्क विथ मी। टेक आउट योर पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग वर्क।
ये जो एग्जांपल है इसमें नंबरिंग कहां से देना? This is the longest chain, 8 carbons. This one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, how to give numbering here? From where? This side or this side? चलो ऊपर से देखेंगे, राइट साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहां से लिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो यहां से दिया तो भी हम ना 3 + 6 हो रहा, यहां से दिया तो भी 3 + 6 हो रहा, so both sum is 9. ऐसे वक्त में क्या करना? नाउ हियर कम्स द थर्ड रूल. जब दोनों सम सेम आ जा रही, दोनों सम सेम ही, तब क्या है हम ना थर्ड रूल देखना पड़ता. दैट नाउ कम्स द एंट्री ऑफ थर्ड रूल. थर्ड रूल की एंट्री हो जाती है. अभी यहाँ थर्ड रूल क्या बोलता? Yes, third rule says that if the two substituents are found in equivalent positions, अगर दो substituents किसे बोलते हैं? इनोज. Substituents, this one is the substituent. If two substituents are found in the equivalent position, then we have to see the alphabetical order, right? Then we have to see the alphabetical order. तो सबसे पहले जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता वो पहले हमें नंबर देती. फॉर एग्जांपल इसे बोलते मिथाइल. मिथाइल बोलते नहीं, इसे इथाइल. ई, इथाइल का ई, मिथाइल का एम. तो कौन सा पहले आता अल्फाबेट में? ई आता. करेक्ट. तो ई हमें सबसे पहले देती है, इसे कम नंबर आना वैसा हमें नंबरिंग देना. चलो वो रूल लिख लिया. थर्ड रूल, if the two substituents are equivalent or in equivalent position, then what we have to see? The lower number is given to the, then the lower number is given to the one which is alphabetically, yes, which is alphabetically of alphabetical listing. Which comes first, yes, which comes first in alphabetical listing. चलो, तो अपना पेरेंट चेन कैसा लेना मालूम हुआ, और फिर नंबरिंग कैसा करना मालूम हुआ. नंबरिंग में तो थर्ड रूल एक आ गया, अगर सेम पोजीशन में आ गए तब क्या करना? अल्फाबेटिकल देना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना. ठीक है. तो इस वक्त हमें क्या करते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ये मिथाइल है, दिस वन इज द मिथाइल. CH3 का तो मिथाइल, CH2 CH3 का क्या होता? CH2H5 होता नहीं. सो इट इज कॉल्ड इथाइल. इथाइल. तो ई पहले आता एम से, अल्फाबेट्स में है नहीं, ABCDEFGH में. तो ई पहले आता, एम बाद में आता. तो पहले ई को जो है ना उसे कम नंबर मिलना, वैसा नंबर. तो कहां से शुरू करें? में है ये डाउन साइड जो है वो सही है. तो ऊपर वाला क्या है? रॉन्ग है. ऊपर वाला नहीं ले सकते अकॉर्डिंग टू रूल थर्ड. तो इथाइल जो पहला है इसलिए ई हमें ले ले. ठीक है. तो प्रोपाइल आया तो इथाइल और प्रोपाइल में कौन सा पहला लेना? ई. ठीक है, इथाइल लेना. तो दिस वन इज द राइट. तो मालूम अब नंबरिंग ऐसा करना. ऐसा नो, लार्जेस्ट चेन मालूम करना, फिर नंबरिंग देना. नंबरिंग अकॉर्डिंग टू दिस. डबल बॉन्ड है तो उसे कम नंबर आना वैसा देना, डबल बॉन्ड के कार्बन्स को. और एक सेम पोजीशंस पर है तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता उसे कम नंबर मिलना, ऐसा देना. नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ रूल.
एक और स्क्रीनशॉट ले ले रही, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अगर कंपाउंड में सेम तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स रहे, सेम तरह के मतलब इथाइल, दो तरह के इथाइल रहे, मिथाइल दो तरह के रहे, तब क्या करना, कैसा नंबर देना? इफ कंपाउंड हैज मोर देन वन सिमिलर अल्काइल ग्रुप, मोर देन वन सिमिलर alkyl group, alkyl group, more than one similar alkyl group, then prefix di, tri, etc. Di, tri, etc. are used, their positions are identified separately, and their positions are identified separately. उनके पोजीशंस को अलग अलग लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अब एग्जांपल ले लेना, हमें कौन सा, तब एक सेम अल्काइल ग्रुप रहने वाला एक एग्जांपल ले लेंगे, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स रहने वाला एग्जांपल। So here, how to name this compound? Yes, you can see very easy one. तो सबसे पहले लार्जेस्ट चेन मालूम कर लेना, which is the largest chain here? Absolutely, this one is the having 5 carbons, right? Largest chain. ह्यू है तो भी 5 आ रहा, ह्यू है तो भी 5 आ रहा, तो जो तुम्हें ले सकती ले सकती, ये भी ले सकती, but you will choose this one. I will choose this one. So now, अब क्या करना, नंबरिंग देना, करेक्ट। तो सबसे पहले जो है वो लार्जेस्ट चेन सेलेक्ट करें, उसके बाद नंबरिंग का नंबर, अब नंबरिंग दे दो। नंबरिंग कैसे देना, एस, अब है 1 2 3 4 5, यहां से दिया तो भी हो जाता, यहां से तो भी 1 2 3 4 5, तो 2 + 4, ठीक है। यहां से दिया तो भी ऊपर से 1 2 3 4 5, यहां से 2 + 4 आ रहा है, यहां से भी 2 + 4 आ रहा, तो क्या करना, तो अब यहाँ अल्काइल ग्रुप्स तो सेम है नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो यहाँ दो भी मिथाइलिज ग्रुप है। अगर दूसरा इस डिफरेंट अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स होते तो तब हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना था, दो भी सेम है ना, तब जरूरत नहीं है, तुम्हें कौन सा तो भी चूज कर लो, चाहे ऊपर का चूज करो या नीचे का चूज करो, बोथ आर सेम। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते तो तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना, दो भी सेम ही नहीं है तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने नहीं आता, एम एच होता। नेक्स्ट, दो सब्स्टिट्यूएंट्स है तो नाम कैसा देना, सो मोर देन वन सिमिलर अल्काइल ग्रुप है तो डाई यूज करना है, दो ही नहीं डाई यूज करती, तीन है तो ट्राई यूज करती, एंड देयर पोजीशंस आर आइडेंटिफाइड सेपरेटली, तो उनके पोजीशंस को हमें क्या करना, सेपरेटली लिखना। चलो देखेंगे, तो सबसे पहले लिखो क्या, मिथाइल है, मिथाइल है नहीं, कहाँ है 2,4, सेकेंड कार्बन को और फोर्थ कार्बन को, हाइफन 2,4, हाँ अच्छा, डाई का तो कहीं को दो बार है यहाँ, डाई मिथाइल, द फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो स्मॉल है ना, ये याद रख लो। देन अब बारी आ रही पेरेंट, दैट इज लार्जेस्ट चेन की, 1 2 3 4 5 है नहीं, तो पेंट यूज करते हैं, पेंट, ओके, all are single bonds, all are single bonds, the suffix is "ane", right? 2,4 dimethyl pentane. Any doubts? Okay, it's very easy. अब जो है धीरे धीरे इसमें है ना कॉम्प्लेक्स लेवल बढ़ ले जाता, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल जरा जरा बढ़ ले जाता,
तो तुम्हारा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाता। तो मालूम हुआ। और एक एग्जांपल ले लेंगे कसं तभी। चलो इसका बोलो देखेंगे। अब एक से जरा डिफिकल्ट करेंगे टू मेक इट अंडरस्टैंड क्लियरली। ऐसा कंपाउंड्स देखो, विच इज द पेरेंट चेन, जल्दी देखना। सबसे पहले लार्जेस्ट चेन पहले मालूम करना। 1 2 3 4 5 है 5 कार्बन सारी। 1 2 3 4 5 है भी 5 कार्बन सारी। ओके, तुम्हें कैसा भी देखो 5 कार्बन आ रही, उससे ज्यादा नहीं आ रही। किसे तो दिख रही है उससे ज्यादा नहीं, राइट। 5 कार्बन, तो दिस इज द लार्जेस्ट चेन। उसके बाद नंबरिंग, नंबरिंग कैसे देती। ओके वेट वेट जरा सबको साथ में आने दो। देखो यहां से नंबरिंग दिए तो 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो यहाँ नंबर दिया तो हमें यहाँ से 2 आ रहा है, इससे 4 आ रहा है एक कार्बन को। तब यहाँ है ना, तब क्या करना हमें, तो ये भी 4 है नहीं, 2 प्लस यहाँ 4 है ना, 2 बार मिथाइल रहने से 2 बार 4 डाल लेते हैं। 4 + 4 ऊपर नीचे मिथाइल है नहीं, इसलिए 2 बार 4 डाल लो। तब सम क्या आता देखो, कितना आता 10 आ रहा। यहां से नंबरिंग दिए तो लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5, तो क्या हो रहा, यहाँ 2 + 2 आता ना, 2 बार होता ना, 2 मिथाइल ग्रुप, 2 + 2 + 4 किस कहता आ रहा 8 आ रहा। तो कौन सा चूज करना, डेफिनेटली दिस वन। ओके, तो नीचे का है ना वो ज्यादा आ रहा, हमें उसे क्या करती 10 आने से हमें उसे रेडी निकाल देती। ठीक है, तो यहाँ 4 + 4 2 टाइम्स से डाले तो वो ज्यादा आ जा रहा, लेफ्ट साइड से डाले तो यहाँ 2 + 2 + 4 + 2 + 4 8 आ रहा। तो ऐसा देखना हमें। नहीं आता, कैसा देख रही तुम्हें, यहाँ से हमें 1 2 3 4 दे रही सो, यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ है ना, 2 2 बार लेना, 2 टाइम्स लेती, यहाँ 4 2 टाइम्स लेती। समझ में आया, यहाँ 4 2 टाइम्स लिए, यहाँ वो जो है 2 टाइम्स लेना। तो यहाँ दिया तो हम ना जो भी कार्बन है ना, इसे कम नंबर मिलना वैसा करना हमें। ठीक है, जो कार्बन को ज्यादा ब्रांचेस हैं उसे कम नंबर मिलना, वैसा करे तो हमें मालूम हो जाता। ठीक है, तो दिस वन जो है ऊपर का सेलेक्ट करो, नीचे का डी सेलेक्ट करो। ठीक है, तो ये हमें लिख लेते। नाउ अब क्या करना, नेमिंग देने का, नंबरिंग तो डाल डाले, उसके बाद नाम लिखना हमें, राइट, प्रीफिक्स का। अब यहां देखो, सेकेंड को 2 मिथाइल ग्रुप है, 4 को 1 मिथाइल ग्रुप है। तब क्या करती है हमें, दो है ना उसे पहले पहले लिखना, 2 2 लिख डालेंगे। ठीक है, हाँ 2 2 4 को भी मिथाइल है तो 4 भी डालेंगे। ठीक है, तो मिथाइल लिखना पूरे भी, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये मिथाइल। डिफरेंट है तो लेना नहीं था, अब सेम रहने से पूरे मिला कुछ ले रही। कितने मिथाइल है सो, 1 2 3 ट्राई मिथाइल, पेंटेन, पेंट, all are single bonded in parent chain, so we can write in 2 2 4 trimethyl pentane। समझ में आया, ओके। तो अब धीरे धीरे इससे जरा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा लिख जाएंगे। देन कम्स द फिफ्थ रूल, इफ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट लिख लो, टाइम हो जा रहा। फिफ्थ वन, इफ देर आर different types of alkyl groups,
देन अब क्या करना, then their names are written in, then their names are written in brackets in alphabetical order, sorry, alphabetical order. Alphabetical order, that is die, Troy, etc. are not considered for order. Prefix जो है, this one is the prefix die, Troy, are not considered orderly. देखो ये क्या इसका मतलब, अगर अलग अलग अल्काइल ग्रुप से इथाइल मिथाइल है प्रोपाइल है, तब हमें डाई ट्राई नहीं यूज कर सकते ऑर्डरली, ठीक है। तब क्या करना, अलग अलग लिखना, इन देयर नेम्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना। चलो देखेंगे एग्जांपल। 3, 4, take example of this. Here we have at fourth carbon CH3, CH3. Here we have CH2, CH3. Sorry. So now देखो इसे कैसा नाम देना, let us first find out the, our first rule is to find out largest chain. 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 नीचे। तो और कैसा देख सकती हूँ तुम्हें, इसमें तो कम ही चाहती, तो मैक्सिमम नंबर 7 ही चाहिए। दिस इज आवर लार्जेस्ट चेन। नेक्स्ट नंबरिंग कैसा देती, एस फ्रॉम हियर, यहां से दिए तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। यहाँ 4 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है, 4 प्लस 4 प्लस 5 कितना रहा, 9, सॉरी 13। यहाँ दिए तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा, सो 3 प्लस 4 प्लस 4, यहाँ 2 बार है ना मिथाइल, इसीलिए 4 प्लस 4 कितना था, 11। सो दिस वन इज चूजन, दिस वन इज नॉट चूजन। तो ऊपर का हमें राइट है, ऊपर का ले लेंगे, नीचे का हमें नहीं ले सकते, ठीक है। दिस वन इज द रॉन्ग। समझ में आया, अकॉर्डिंग टू रूल्स। नेक्स्ट क्या करना, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स है तो सबसे पहले क्या करना, नेम्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मिथाइल है नी, मिथाइल यम से आता, इथाइल ई से आता, तो ये इथाइल है, पूरा ग्रुप इथाइल है। CH2 CH3 है नहीं, इसे ऐड कर लो, C2H5 आ जाता, इथाइल C2H5, तो ये क्या हुआ, मिथाइल, ठीक है। सो नेक्स्ट यम पहले आता कि ई, yes, alphabetically E is the first alphabet, so we can write 3 ethyl, correct। 3 क्यों, तो 3 कार्बन को अटैच हो गए, 3 ethyl। नेक्स्ट कॉमा क्या, हाइफन, हाइफन, ओके, हाइफन डालना, 4,4, करेक्ट, 4,4 हाइफन डाइमिथाइल, 4,4 डाइमिथाइल, यस बोलो,
हेप्टेन, 7 कार्बन है इसलिए हेप्टेन, ऑल आर सिंगल बॉन्डेड एन, तो दिस इज द राइट आंसर। तो ये एक रूल मालूम है तुम ना, अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स है तो तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना। तो वंस अगेन फर्स्ट लार्जेस्ट चेन मालूम करना, उसके बाद अगर डबल बॉन्ड है लार्जेस्ट चेन में तो उसे डबल बॉन्ड लेना, डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड जो है वो लार्जेस्ट चेन आना उसमें। फिर उसके बाद एक से ज्यादा नंबरिंग कैसे देना, नंबरिंग कैसे देना के तो जहां से कम नंबर मिलती है वहां से नंबरिंग देना, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते तो ना मालूम होता है। नेक्स्ट 6th रूल को चले जाएंगे, टेक डाउन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट और एक हम एग्जांपल देखेंगे। अब एक ब्रांच के अंदर भी ब्रांच था, जैसे ट्रीज में होता नहीं ब्रांच रहती, उसके अंदर एक ब्रांच ट्रीज में, तो ऐसा चीज में मॉलिक्यूल्स में भी एक ब्रांच के अंदर ब्रांच रहती, तो वो आया तो कैसा नाम देना। इफ द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इज फर्दर ब्रांच, इफ द अल्काइल substituent is further branched, then तब क्या करना, it is named in substituted alkyl group, then it is named in substituted alkyl, substituted alkyl group। चलो एग्जांपल देखेंगे, ब्रांच के अंदर ब्रांच है तो ऑलरेडी वी हैव carbons here, I will this chain, I will use this chain, ओके। तो क्या करना अब यहाँ, आई विल गिव यू द एग्जाम्पल हियर। यहाँ एक तुम ना एग्जाम्पल CH3 ट्वाइस दिया, फिर हियर यहाँ एक तुम ना CH, CH2, CH3, CH3, इस तरह से एक एग्जाम्पल है। लेट इट बी मोर कॉम्प्लेक्स। अब देखो, चलो अब एक डालेंगे। अब ऐसा क्या है, ब्रांच के अंदर ब्रांच कैसा आ गया है, देखो ब्रांच के अंदर ब्रांच कैसा आ गया, सी, यहाँ सी है नहीं, इसे ये CH3 ट्वाइस अटैच हो गई, CH3 दो बार अटैच हो गई। अगर इसे मैं ऐसा ओपन कर डाला, ब्रैकेट ओपन कर डाला, तो कैसा होता है इन्हें, CH, ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ CH3, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, तो इस तरह से ओपन होता ब्रैकेट, करेक्ट। ये पूरा है ना, ये पेरेंट चेन, इसे ओपन लगा। तो अब इसे नंबर कैसा देना हमें, करेक्ट, ऐसा आया तो ब्रांच, ये तो एक ब्रांच है, उसके अंदर ब्रांचेस हैं, समझ में आया, ये पूरा एक ब्रांच है, उसके अंदर भी ब्रांचेस हैं, देखो इसे ब्रैकेट ओपन कर ले तो ऐसा लिख सकते हैं हमें। अब क्या करना, ऐसा रहा तो क्या करती, कौन सा तब है जो कार्बन पेरेंट चेन दैट इज लार्जेस्ट चेन को लगता है, ये कार्बन, इसे हमें क्या करती नंबर 1 दे दी, समझ में आया, जो कार्बन लार्जेस्ट चेन के कार्बन को लगता है उसे नंबर 1 दो, समझ में आया। फिर उसके बाद या इसे नहीं तो इसे लार्जेस्ट चेन, इसमें जो लार्जेस्ट चेन है उसे हमें नंबर नहीं जाना, 1 2, सेम रूल्स, इसमें जो है लार्जेस्ट चेन मालूम कर लेना, तो इसमें लार्जेस्ट चेन कौन सी, ये है 3 है तो ये आती, तो ये ले लो, ये सेलेक्ट करो, इसे 1 दिए, इसे 2 दिए, ठीक है। अब इसका नाम लिखो, इतने का नाम लिखना, ठीक है। तब क्या करती है हमें,
फर्स्ट कुछ क्या है, सो मिथाइल अटैच है, करेक्ट। फर्स्ट कार्बन को मिथाइल अटैच है, ये इथाइल हो गया। तो अब हमें क्या करते हैं, इसे वन मिथाइल, क्या करना है इसे, वन मिथाइल, चलो यहां से लिख ले, वन मिथाइल, ये वन मिथाइल हो गया। इसे अब पेरेंट चेन बोलो, इथाइल, वन मिथाइल इथाइल, ये पूरा इथाइल है, ये वन मिथाइल, मालूम है सबको भी। तो इतना नाम हुआ इसका सब्स्टिट्यूएंट का। नेक्स्ट इससे आ जाओ, यहां आपको नंबरिंग दो, जो कार्बन लार्जेस्ट चेन के कार्बन को अटैच है उसे नंबर वन देना, ठीक है। इसे वन दिया, फिर लार्जेस्ट चेन कौन सी है इसमें, ये, इसके बाद ये स्टेशनरी, सो 2 3, इसे दिया तो नहीं, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, बिकॉज इट इज ए सब्स्टिट्यूएंट नाउ। 1 2 3, समझ में आया। क्यों दिया तो फिर ये 1 2 हो जाता, ये स्मॉल कार्बन चेन हो जाती, ये लार्जेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसका नाम दो, कैसा देती, एस, बोलो देखेंगे। वन मिथाइल, वन को मिथाइल अटैच है कोई नहीं, ये वन का फर्स्ट का वन को मिथाइल, सो वन मिथाइल, 1 2 3। प्रोपेन नहीं बोलना है, प्रोपेन रॉन्ग हो जाता, इट इज आल्सो ए ब्रांच पूरा है। प्रोपाइल बोलना, क्या बोलना, प्रोपाइल, समझ में आया, वन मिथाइल प्रोपाइल। सो वंस अगेन अब एक बार बोलता हूं, अगर ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है तो अगर ब्रैकेट्स है तो ओपन कर लेना, उससे में पेरेंट चेन, उसमें लार्जेस्ट चेन ढूंढना, लार्जेस्ट चेन तुम्हें हेउं जाओ बहुत आसान, कैसा तो भी सेम है, तो ये जा मैं, तो अब ये लार्जेस्ट है, तो ये क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सबसे पहले हमें वन मिथाइल का सब्स्टिट्यूएंट का नाम दिया, फिर पेरेंट चेन का नाम दिया इथाइल, ठीक है, इथेन नहीं लिखना है, इट इज ए ब्रांच, इथाइल। इसी तरह से यहाँ भी क्या है, जो कार्बन लार्जेस्ट चेन के कार्बन को अटैच है उससे नंबर वन दिया मैं, 1 2 3, मैक्सिमम कार्बन यहाँ 400, ये लार्जेस्ट चेन हुआ, फिर ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब इसे हमें नाम क्या करें, वन मिथाइल दे दी, फिर इसे प्रोपाइल दे, तो पूरे को जमाओ। सो वन मिथाइल हुआ, वन मिथाइल, तो किसको से कार्बन को अटैच को है, ये जो वन मिथाइल इथाइल है कितने कार्बन को अटैच को है, ये भी देखना ना, नंबरिंग। चलो यहां से नंबरिंग दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 4 + 5 आ रहा है यहाँ। एक्चुअली जो है टाइम ज्यादा ले रहा नहीं है भाई, असल में क्या है, धीरे धीरे स्टेप वाइज कर रहे ना, ज्यादा टाइम हो रहा, पूरे एक बार तुम्हें अच्छा पढ़ ले तो ये 1 मिनट में कर लेती। क्यों दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ क्यों आ रहा, 6 + 7, ये ज्यादा हो जाता, करेक्ट 13 हो जाता, सो इट इज नेग्लेक्टेड। सो ऊपर वाला बहुत ज्यादा जा रहा, नीचे वाला कम आ रहा, तो हमें नीचे का अच्छा इंक्लूड कर लेंगे, समझ में आया। 4, अब यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल प्रोपाइल है, तो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले एस, जो ज्यादा कार्बन वाला है प्रोपाइल है उसे पहले ले लेंगे, वन मिथाइल प्रोपाइल, 5 कार्बन को टच होगा नहीं, तो 5 कार्बन, 5 इन ब्रैकेट 5 डालना, और उसके ब्रैकेट में क्या डालना, हमें 5 डाल को क्या करती है, हमें ब्रैकेट में वन मिथाइल, ये पूरा लिखो, प्रोपाइल, क्लोज द ब्रैकेट, 5 कार्बन को ये पूरा अटैच नहीं, 5 ब्रैकेट मिथाइल प्रोपाइल, उसके बाद क्या करती, हाइफन, 4 कार्बन को क्या अटैच हो गए, 4 ब्रैकेट, बोलो देखेंगे इसका नाम क्या है, वन मिथाइल इथाइल, वन मिथाइल इथाइल, समझ में आया। अब क्या करना, कितने कार्बन है, वर्ड रूट क्या है, 10 है, सो टेक, ऑल आर सिंगल बॉन्ड डेकेन, डेकेन, मालूम हुआ। तो ये पहले लिखा मैं 5 कार्बन को, ये तो है ज्यादा कार्बन से नहीं, तो ज्यादा कार्बन 16 पहले लिख दलो,
इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर देखे तो तुम्हें यहाँ एम आ रहा, यहाँ क्या आ रहा, यहाँ भी एम आ रहा, यहाँ एम के बाद पी आ रहा, यहाँ ई आ रहा, ठीक है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर देखे तो ये एम ई आना था, यहाँ एम पी आया, तो वो चलता क्या भी नहीं। जो ज्यादा कार्बन है वो यहाँ डाल दो, ठीक है। एनी डाउट्स इन दिस? चलो अब जरा एग्जांपल्स देख लेंगे, पूरे डाउट्स क्लियर होते हैं इंशाल्लाह। टेक आउट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। क्या बोले? अच्छा ड्रीम हो गया नहीं? ओके, मैं तुम्हें होमवर्क डाल दूं तो मैं घर में कर ले, ठीक है।